अब थोड़ा सीधा बैठिए तो आप लोग थोड़ा सीधा बैठिए। मैथ हम आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? 2 चैप्टर यानी बहुपद जो चैप्टर है, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है आप लोग का पूरा इंड कर दिए हैं। कर देना भाई, पूरा इंड हो गया। आप लोग हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना, क्योंकि हिस्ट्री आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन जो है ना वो कोई टफ नहीं होता है। एक हिस्ट्री का मतलब एक कहानी के तौर पर, जो कहानी के तौर पर सीख गया ना तो क्वेश्चन का आंसर देने में खुद से भी कुछ ना कुछ पूर्वक रस समझ के आंसर दे सकता है हिस्ट्री का, है ना। तो हिस्ट्री का मेन होता है ना कि कोई कोई कॉन्सेप्ट होता है कि याद करना ही पड़ता है। जैसे बोलेंगे गांधी जी का जन्म क्या हुआ, कितना कब हुआ था, 1869 में, वो तो याद करना पड़ेगा। वो समझना क्या है, उसको तो याद करना पड़ेगा। डेट टाइम तो याद करना पड़ेगा ना, उसके लिए समझना क्या जरूरी है। डेट टाइम को समझता है क्या, याद करना है, वो रट्टा मारना है आपको। तो 50% रट्टा मारना है, 50% समझना है, 100% कंप्लीट। समझ में आया ना। देखिए हम लोग 9th का हिस्ट्री चालू करेंगे आज, ठीक है। तो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोग को आना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोग का नहीं आ रहा है बाबू, आप सभी लोग के लिए बहुत लाभदायक है बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में ये होता है कि जैसे कोई आपको मैप दिया रहता है, कोई मैप है, मैप में आप लोकेट नहीं कर पाते हैं ना कि कौन स्टेट कहाँ है, कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन कंट्री कहाँ है। जैसे वर्ल्ड मैप आपको दे देंगे, आप देखिए कि नहीं इंडिया यहाँ है, आपको लोकेट नहीं करना नहीं करने आएगा कि इंडिया है दरअसल कहाँ। जैसे आपको ये भारत का नक्शा दिखाते हैं, देखिए आप लोग, आपको इंडियन मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये है इंडियन मैप। बोल देंगे जम्मू कश्मीर किधर है, तो क्या बताइएगा, देखिए ऊपर है जम्मू कश्मीर, ये क्या है पूरा जम्मू कश्मीर है। अब बोलेंगे जम्मू कश्मीर किधर है, दिशा बताइए किधर है, किधर है, उधर है, उत्तर में है ना। अच्छा यहाँ तो लोकेट आपको करने आ रहा है। अच्छा हम कह देंगे गुजरात, यहाँ पे देखो गुजरात है, गुजरात किस दिशा में है, कहाँ है, पूरब में है, कहाँ है, नहीं ये सब आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं, पूरब में नहीं है। आप लोग को जाइएगा इधर तब गुजरात मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा गुजरात। गुजरात ये नहीं, इधर नहीं है, गुजरात है पश्चिम में, कहाँ है, पश्चिम में है, यही आप लोग को समझना है। तो मैप देखिए कोई भी हो, जैसे मान के चलिए हम लोग ऐसी कर लेते हैं भाई मेरे, मान के चलिए कि जो मेरा बोर्ड है ना, बोर्ड आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बड़ा है। इस बोर्ड को आप कंसेप्ट सपोज कीजिए कि ये मैप है, क्या है, मैप है। इसको सपोज कर लीजिए कोई मैप है, इंडियन मैप हो या फिर कोई भी किसी भी कंट्री, या फिर यूरोपियन मैप है, या फिर एशिया का मैप है, या फिर वर्ल्ड मैप है, ठीक ना। स्पेशलिस्ट मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, ठीक। मानो नहीं इंडियन मैप है, ये क्या है, इंडियन मैप। मेरा बोर्ड क्या है, इंडियन मैप। अच्छा इंडियन मगर मैप है तो याद रखिएगा, कोई भी मैप को पहले आप सीधा रखिए, क्या रखिए, सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद जब भी आप उसको देखिएगा तो ऊपर का हमेशा क्या होता है, नॉर्थ, क्या होता है, नॉर्थ। जैसे मेरा बोर्ड क्या है, इंडियन मैप, क्या है, इंडियन मैप। तो ये जो पार्ट होगा ऊपर में, वो पार्ट क्या कहलाएगा, कौन दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में है। ऊपर क्या कहलाता है, उत्तर। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। इधर वाला क्या कहलाएगा, पूरब। और इधर वाला पश्चिम। तो मैप आप लोग को लोकेट करने आया कुछ कुछ, देखिए दिशाएं क्या होती है मैप की। इधर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे का होता है साउथ यानी दक्षिण, इधर होता है ईस्ट यानी पूर्व, इधर क्या होता है वेस्ट यानी पश्चिम होता है। समझ में ना। कपार क्या है, नॉर्थ, मेरा पैर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नहीं हुआ दिशा। तो इधर क्या होता है मैप में, इधर वाला क्या होता है पूरब, ऊपर वाला उत्तर, इधर वाला पश्चिम, नीचे वाला दक्षिण। अब आइए मान लीजिए कोई जगह यहाँ पे है, कोई जगह यहाँ पे है, तो कि नहीं उत्तर में है नहीं पूरब में है क्या, देखो बीच में है। तो बताइए इस डायरेक्शन में क्या कहेंगे, इस दिशा में जो क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर कहेंगे, उत्तर पूर्व है, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। कोई पूर्वोत्तर कहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में समझते हो, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। कुछ समझ में आ रही है, हाय बताओ, ई वाला क्या हो जाएगा, है ना, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर, पश्चिम और क्या होगा उत्तर, यही ना होगा दिशा।
ये कौन दिशा होगा? दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा हो गया। लोग करना है ना, आप लोग समझ आए ना, कुछ कुछ बता रहे हैं। चलिए मैप देखते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग को भूलना नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का वर्ल्ड मैप में कोई चोरी कर लिया, समझ में है ना? वर्ल्ड मैप का कर लिया है चोरी। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छा से, सभी लोगों को दिखाई दिया होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे, अब समझ में दिखाई दिया होगा, दिया है। बताइए, ये इंडियन मैप है, ऊपर का कौन भाग कहलाता है? उत्तर। नीचे वाला दक्षिण, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट पश्चिम। तो आप कहेंगे हई तमिलनाडु यहाँ पे है ना, तमिलनाडु किस दिशा में है? तो ये साउथ इंडियन देश है, साउथ इंडीज देश है ना? कौन देश है? कौन राज्य है? दक्षिण भारत, है ना? तो साउथ इंडियन स्टेट नीचे है, नॉर्थ इंडियन स्टेट, ये क्या है? नॉर्थ इंडियन स्टेट। ये क्या है? पश्चिम। और ये क्या हो गया आपका? पूर्व। समझे ना? तो हम आप लोग कह देंगे, बताइए भारत में उड़ीसा यहाँ पे है ना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की दिशा में, देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व है। कहाँ? दक्षिण पूर्व है, बहुत अच्छा, है ना? यहाँ पे दिया है कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ पे है आपका केरल। बताइए केरल किस दिशा में है? यहाँ पे है लेह, है लेह किस दिशा में है? उत्तर में है। बिहार हमरा है बिहार, है ना? ऊपर है, और पूरब मानिए ना, पूर्व में है। देखिए पूर्वोत्तर, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हम लोग का है, हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य में आ जाता है बिहार, ठीक ना? अगर बिहार का मैप लीजिएगा स्पेशलिस्ट, बिहार का अगर मैप लीजिएगा, जब बिहार की तो इंडियन मैप है पूरा, एक बिहार का जब मैप लीजिएगा तो उसमें पता है क्या देगा? जैसे इंडियन मैप है ना, तो इंडियन मैप में बाबू याद रखिए, इंडियन मैप में बाबू, इंडियन मैप में बाबू क्या देगा? जिला का नाम देगा कि राज्य का नाम देगा? राज्य का नाम देगा। स्टेट के कोई अगर मैप है, स्टेट मीन्स राज्य, अगर राज्य का कोई मैप है तो उसमें काची देगा? जिला का नाम देगा। अगर जिला का है तो उसमें क्या देगा? जिला का मैप कोई ले लीजिए आप, जैसे रोहतास जिला का मैप, उसमें क्या दिखाई देगा? परमंडल वगैरह दिखाई देगा, डिहरी वगैरह दिखाई देगा, शहर छोटा मोटा गांव दिखाई देगा। डिहरी दिखेगा तो गांव निकल जाएगा आपका, डिहरी का मार्ग देखिए, गांव निकल जाएगा डिहरी का मैप, है ना? ऐसा ऐसा तो बात को समझ रहे हैं ना आप लोग, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो किसी का भी मैप देखिए ना बाबू, तो ऊपर का कहिएगा, ऊपर वाला को उत्तर में कहिएगा, नीचे वाला को दक्षिण में कहिएगा, है ना? इधर वाला को पूरब, इधर वाला के पश्चिम। ये डायरेक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? अभी रुक जाइए फिलहाल, देखिए अब हम लोग बाबू देखेंगे, टोटल देखेंगे कॉन्टिनेंट। क्या देखेंगे? कॉन्टिनेंट। आप लोग कॉन्टिनेंट पढ़े हैं? टोटल कितने महादेश हैं? 7 गो। बाकायदा आप लोग को याद भी होगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमारा कहने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई, हम लोग क्या देखेंगे? महादेश। महादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। अच्छा, कितने टोटल कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट? 7 होता है। टोटल 7 महादेश होता है, ठीक है? टोटल कितना महादेश होता है बाबू? 7 महादेश होता है। होता है ना 7 में। पूरा अगर देखिएगा, पूरा हम लोग का जो पृथ्वी है, पूरा जो पृथ्वी है, कितने महादेश में बटा है? 7। अब जो जो महादेश है ना, उसके पास एक न एक समुद्र है, हर समुद्र के साथ बट गया है, समझ गए? तो बोलता है कि पृथ्वी फट गया था, गोला ना लावा निकला था पृथ्वी से, तब पूरा समुद्र बन गया, 7 गो कॉन्टिनेंट बन गया, इस तरह से बना था। खैर देखिए 7 महादेश होता है। हम महादेश को आपको फिगर बताते हैं कि कौन कौन किधर महादेश है, ठीक है? महादेश आपको कहाँ दिखाई देगा पता है? वर्ल्ड मैप में। अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे पूरा विश्व का मैप, तो उसमें क्या दिखाई देगा?
7 गो महादेश का नाम देगा, लेकिन मेरे पास वर्ल्ड मैप नहीं है। तो हम वर्ल्ड मैप के स्थान पर क्या बनाते हैं पता है? वर्ल्ड मैप के स्थान पर हम यहाँ पे लोकेट बनाते हैं, है ना? आप लोग उससे लोकेट कर सकते हैं, मतलब लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि मेरा महादेश इधर है, इस कौन सा महादेश किधर है। इतना तो आपको जानकारी हो जाएगा, ज़रूर बताएंगे तो पूरा फिक्स समझिएगा। हम बोर्ड बनाएंगे तो इसको हटाया जाए, रुकिए, इसको हटाइए के बनाएंगे बाबू, है ना? दो तो थोड़ा इसको मिटा दें बाबू, उसको उतार लो ना, इसको फिगर को उतारो, इसको उतारो तो, है ना बाबू? टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। टोटल कितने महादेश हैं? 7 है। बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू, ये बताइए हमको भाई मेरे कि टोटल आप लोग जान गए कि महादेश कितना है? 7 है। अच्छा, कौन कौन महादेश आप लोग को ये भी मालूम है? कहाँ कहाँ है ये मालूम नहीं है, हम बनाते हैं फिगर, ठीक ना? देखिए, समझिए, खाली लोकेट करके उसका फिगर इसी अपना से बनाते हैं, तो मत लोकेट करने के लिए फिगर उसका बनेगा हम लोग से। यहाँ से तो क्या है, यहाँ पे एक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत नहीं है, अटलांटिक है शायद, मतलब पानी वाला है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पड़ जाता है आपका? आपका पड़ता है यहाँ पे, पड़ जाता है इसके नीचे, तो क्या पड़ जाता है? क्या पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका पड़ जाता है, ठीक ना? यहाँ पे देखिए क्या पड़ जाता है आपका। आप ना सब इसे अंधेरी ये मत सोचिए कि हम फिगर, इससे फिगर नहीं होता है। वो क्या सिखा रहा है आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे छोटा मोटा द्वीप है, वेस्ट इंडीज वगैरह, इसी में सट के बन गया है बाबू, ठीक है। एक यहाँ पे बन गया, देखो बाबू, आ रहा है ना फिगर? आ रहा है ना? ये आ रहा है ना? देखो तो सब आ रहा है ना? कितना बनाए अभी हम? 7 को बना दिए, देखो ध्यान से। कई को बना दिए? 7 को बना दिए, इस बात को याद रखिएगा। कितना बना दिए? 7 को, ठीक ना? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आउट ही कर देते हैं ना। ये क्या है आपका? एक और महादेश है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, अगर आप मैप देखिए ना, वर्ल्ड मैप में अगर ना, तो यहाँ पे होगा प्रशांत महासागर। क्या है? कौन सा महासागर है? ठीक, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा खुला मैप में। गोलका में तो नहीं दिखाई देगा, गोलका में एक ही जगह हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा? प्रशांत सागर, ठीक है ना बाबू? ठीक है ना? प्रशांत महासागर, ठीक है ना? प्रशांत महासागर आ रहा है ना? देखिए, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अगर दिक्कत है तो। नहीं आ रहा है तो देखो, हो गया ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रशांत महासागर, देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? ये कौन सा लाइन है?
ये सब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब पढ़ेंगे कहाँ? ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पूरा आपको इंडियन हम बता देंगे, इंडियन कहाँ है पूरा पृथ्वी पर, ठीक ना? ज्योग्राफी में बताएंगे। तो जो भी बता रहे सीखिए आप लोग। तो मेरे भाई, ये आप कहोगे कोई चीज़, ये है आपका कौन सा महादेश पता है? इधर रूस पड़ जाता है मेरे भाई। क्या पड़ जाता है? रूस महादेश नहीं है, क्या है? देश है। रूस क्या है? देश है। तो है ना, रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। चलिए, ये क्या है आपका? एशिया है। इसके जस्ट बगल में कौन है? यूरोप है। इसके नीचे कौन है? अफ्रीका। दक्षिण लिखाता है। ये क्या है? उत्तरी। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। क्या है? ये क्या है? अंटार्कटिका। है ना? ये कौन है? यहाँ पे बहुत सारा द्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 7 को हो गया, देखो तो महादेश हम लोग का हो गया कि ना? यहाँ पे पड़ता है तो क्या, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीन। ये जानते हो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये द्वीप है। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? नूक। क्या है? नूक। इसकी राजधानी कहाँ है? नूक। नूक है ना? ये क्या है? द्वीप है। बताएंगे कि द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे फिलहाल समझिए द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं, है ना, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी से घिरा हो। वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, काफ़ी जगह, बड़ा जगह ना, कुछ छोटा जगह, है ना, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। वैसा जगह जो 3 तरफ से, वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। समझ गए? प्रायद्वीप मतलब क्या? 3 तरफ से पानी से घिरा हो। द्वीप मतलब क्या? चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये कहाँ से घिरा होगा? चारों तरफ से पानी से। देखो, यहाँ अटलांटिक है, उधर एक और महासागर, अंटार्कटिक महासागर है कोई, समझ ना? ये पूरा पानी से घिरा है क्षेत्र है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। राजधानी का है? नूक। खैर, इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। अच्छा, अब बताओ तो नहीं, थोड़ा ध्यान से मेरे भाई, कि आप ये देखिए कि इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तर की दक्षिण की पूरब की पश्चिम? उत्तर कहेंगे। मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये जो महादेश है कहाँ पड़ता है? तो आप पूछेंगे नीचे वाला पश्चिम पड़ता है, दक्षिण में। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने महादेश हैं? देखो तो, 4 गो है। कितना है? दक्षिणी में कितने, दक्षिण गोलार्ध में कितने महादेश हैं? 3। बहुत बढ़िया। अच्छा, बताइए। इसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखेंगे तुरंत, ठीक है। फिलहाल समझिए आप लोग कि देखिए, ये जो है ना अंटार्कटिका, ये पूरा बर्फीली जगह है, पूरा बर्फीली जगह है। ये जो महादेश है पूरा क्या है? बर्फीला है। गर्मी के मौसम में 1000 डेढ़ शोध करने के लिए, कुछ चीज़ खोज करने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विश्व की, है ना, वो कौन सा महा सबसे ठंडा महादेश कौन है? अंटार्कटिका। सबसे ठंडा महादेश अंटार्कटिका। कुछ याद हुआ? लिखवाएंगे तुरंत अभी। तो समझिए। अब बताइए, हम जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब लिख देते हैं, ठीक ना? इसको मिटाए हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं बाबू, स्पेस नहीं ना है। सुनिए ना बाबू, जो हम लिख रहे हैं लिखिए ना, हम बता दे रहे हैं कि बताइए यहाँ पे। आप लोग लिखिए मत, हम लिख देते रहे। नहीं तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ना? आ जाएगा यहाँ पे? नहीं आएगा यहाँ तक? तो बताइए तो, छोड़ो ना, हम इसको मिटाइए, एक पूरा लिख देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक ना? यहाँ तक आप लोग उतारो पहले।
अब उतार लेना बढ़िया से इसको ना। अब बताइए टोटल कितने महादेश हैं? बताइए, आपको कुछ समझा रहे हैं, बताइएगा हमको। हम लोग किस महादेश में पड़ रहते हैं? एशिया में है ना? इसमें एशिया में। एशिया जो है ना, पता है भारत आपका कहाँ है? भारत देखो यहाँ पे है। कहाँ है भारत? नीचे है। एशिया में कहाँ है? नीचे है। अब बताओ एशिया में हम लोग किस देश में है? एशिया के हम लोग का देश है किस एशिया में? हम लोगों का देश किस दिशा में है बताओ? दक्षिण में है। बहुत अच्छा। यानी कि हम लोग का कैसा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश है। बस समझ रहे ना? हम लोग देश किसा है? दक्षिण एशियाई देश है। सबसे नीचे है। एक नीचे पता है कौन पड़ता है? वो महासागर पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है कि ना? पड़ता नहीं हिंद महासागर ना? देखिए नीचे हम लोग का देश है, सबसे नीचे है देश। आए बात समझ में आप लोग को? एशिया में कहाँ है? नीचे। अब बताओ एशिया के पूरब में कोई महादेश है? नहीं है। एशिया के पश्चिम में कौन महादेश है? यूरोप है। यूरोप के जस्ट नीचे कौन सा है? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं होता भाई, कौन लिखवा दिया था? खाली अफ्रीका होता है। अफ्रीका है। इसके बगल में क्या है? उत्तरी अमेरिका। उसके नीचे क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ओशियन ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ओशियन जब कहेंगे, जब इस सब महाद्वीप को मिलाते हैं, सब द्वीप को मिला लेंगे, सब के सब द्वीप को, तब बनता है ओशियन। ठीक है। बाकी अब याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया अंटार्कटिका महासागर महादेश। अंटार्कटिका महादेश। आप लोग समझ में ना हम क्या बोले हैं? हम लोग के एशिया जो है सबसे किनारे है, यूरोप के बगल में है। जस्ट हम लोग के बगल में क्या है? यूरोप पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है ना? बताओ यूरोप इधर से कहाँ है? पश्चिम में है ना? पश्चिम में। हम लोग के देश से कहाँ है? पश्चिम में है यूरोप। उधर यूरोप पड़ता है आप लोग का। खैर सब बात दिमाग में रखिएगा कि एशिया के बगल में यूरोप है, यूरोप के नीचे क्या है? अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है, या अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। दिमाग में उठा के रखना आपको, है ना? दिमाग में कौन कहाँ है। ठीक। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा महादेश कौन है। बताओ सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। बताओ सबसे ज्यादा देश कौन कौन महादेश में होगा? एशिया में, क्योंकि बड़ा महादेश भी है। इसे तो आप लोग एशिया में अभी लगता है कि हमको लगभग 49 गो देश है। एशिया में कई देश है? 49 गो देश है। सोच लीजिए। इसके बाद कौन आता है? अफ्रीका आता है। 2 नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पे क्या? 6वें नंबर पे यूरोप। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो याद कैसे करना है। पहले कौन आता है? एशिया। फिर 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 ऑस्ट्रेलिया। याद ना हुई? जिसको लिखने आ जाएगा फिगर उसको याद भी हो जाएगा। देखो आपको पूरा याद नहीं करना, कर लीजिए फिर भी ठीक रहेगा। एशिया के बाद कौन आता है? अफ्रीका आता है। सबसे बड़ा महादेश एशिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। फिगर समझ में आया ना? चलिए उत्तरी गोलार्ध में कितने महादेश हैं? उत्तरी गोलार्ध में कितने महादेश हैं? दक्षिण गोलार्ध में कितने हैं? 3 गो। इस सब इसको मिटा के लिख देना, सब है हम लिख देते हैं फरिया के दम। इस सब बात को समझिएगा। उत्तरी गोलार्ध में हर सब महादेश को लिखेंगे, दक्षिण गोलार्ध में ये सब महादेश को लिखेंगे, है ना? अब फिर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश याद रखिए एशिया, अफ्रीका, फिर कौन पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से महादेश, है ना? कौन कितने नंबर पे है? इसको मिटा के तब लिखते हैं, है ना बाबू? इसको मिटा देते हैं। आप लोग याद हो गया ना बाबू? देखिए भाई मेरे, बताइए टोटल कितने महादेश हैं? कौन कौन? पहला बोलिए। 7 गो है ना महादेश है। कुल महादेश कितने? 7। पहला बोलिए एशिया। दूसरा बोलिए, अरे यूरोप लिखना हम। यूरोप। तीसरा अफ्रीका। उत्तरी
बहुत बढ़िया। ये हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्षेत्रफल के दृष्टि से महादेश, क्षेत्रफल के महादेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए 1 नंबर पे कौन आता है? एशिया। बताइए एशिया में से कौन आता है? आता है ना। सबसे बड़ा 1 नंबर पे ये आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे लिख लीजिएगा यार, लेना भाई। 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, है ना। सबसे बड़ा महादेश नोट में से लिखिएगा। छोड़ो ना, अच्छा लिख देंगे। देखो भाई बाबू सुनिए ना बाबू, आप लोग ये हो गया ना। देखिए यहाँ पे देते हैं उत्तरी गोलार्ध। बताइए उत्तरी गोलार्ध होता है, सॉरी यार, उत्तरी गोलार्ध आप लोग छापिए मत। और एक क्या होता है गोलार्ध, बस मतलब किसको बोलते हैं गोलार्ध? गोलार्ध का मतलब क्या होता है? अर्धगोला। गोला का आधा काट दीजिए, क्या बन जाएगा? सेव का आधा क्या है? गोलार्ध है। तो अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन महादेश पड़ता है, नाम बताइए। एशिया, यूरोप, इसमें बोलिए दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों को ना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, कुछ और लिख देना। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया 1 नंबर। 2 नंबर पे सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा द्वीप राजधानी कहाँ है? नूक। सब चौथा सबसे ठंडा ठंडा महादेश अंटार्कटिका। हो गया ना यहाँ तक? इन्हें सब पढ़ाए हैं। तब बाबू यहीं तक क्लास रहेगा आज का, ठीक है, बाकी कल बताएंगे।